12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न्यायपालिका में सरकार के हस्तक्षेप का खुलासा किया था। कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पर सरकार का दबाव दिखाई दे रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस समय के सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जजों ने, जिसमें से एक नाम था जस्टिस कुरियन जोसेफ का, जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस मदन बी लोकुर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्टिस चेलमेश्वर के आवास पर हुई थी। आरोप के घेरे में थे पीएम मोदी और उस समय के सीजेआई दीपक मिश्रा। जस्टिस मिश्रा के बाद अगले सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई बने थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल थे। इस दौरान जजों ने मीडिया के सामने खुलकर अपनी बात रखी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले एक जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने एक बार फिर वही बात दोहरा दी है। तो मीडिया हाउस दैनिक भास्कर से बात करते हुए जस्टिस लोकुर ने कहा कि 7 साल बाद भी चुनौतियां वही हैं, कुछ भी नहीं बदला है। आज भी न्यायपालिका की आजादी संकट में है और इसके साथ ही उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर भी सवाल उठा दिए। तो क्या क्या दावे किए जस्टिस लोकुर ने और किस पर उठाए सवाल, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जस्टिस मदन बी लोकुर ने जिन मुद्दों पर बात की उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अगर कहा जाए तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड योजना थी। केंद्र सरकार की तरफ से 2017 में केंद्रीय बजट पेश करते हुए अरुण जेटली ने इसका ऐलान किया था और 2018 से देश में इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री शुरू हुई थी, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दलों को चंदा दे सकता था। सरकार का दावा था कि इससे चंदा देने की जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता आएगी, लेकिन विपक्ष की तरफ से इसका जमकर विरोध किया गया। बाद में 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को असंवैधानिक करार दे दिया, लेकिन इस मामले में आगे कोई जांच नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जांच कराने का मामला भी पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इसे लेकर जस्टिस लोकुर का अब बयान आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि जो खुलासे हुए हैं उसमें साफ है कि कई शेल कंपनियों और घाटे में जा रही कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया। कई कंपनियों ने 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, जबकि उनकी हैसियत ही इतनी कीमत के बॉन्ड खरीदने की नहीं थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, तो उसने पूछना चाहिए था कि कंपनियों के पास आखिर इतने पैसे कहां से आए। कंपनियों ने राजनीतिक पार्टियों को पैसे क्यों दिए? क्या कंपनियों ने ये इनकम डिक्लेयर की थी? क्या आयकर विभाग ने इसकी जांच की थी या नहीं? माना कि कई कंपनियों ने इसलिए चंदा दिया होगा क्योंकि वो किसी खास राजनीतिक पार्टी की विचारधारा को मानते होंगे, लेकिन उनका क्या जिन्हें चंदा देने के बाद फायदा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट मिला? ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए थी। यही नहीं, जस्टिस लोकुर ने पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर भी अपनी राय रखी। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस लोकुर दोनों एक ही समय में सुप्रीम कोर्ट में जज हुआ करते थे और जस्टिस लोकुर के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ सीजेआई बने थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने रिटायरमेंट से पहले पीएम मोदी को अपने घर पर गणपति पूजा पर बुलाया था। आप सभी को याद होगा, आपने वो वीडियो भी जरूर देखा होगा और उस वीडियो को लेकर जमकर विवाद भी हुआ था और उस समय भी जस्टिस लोकुर ने इस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि मुझे पीएम के सीजेआई से मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है। देश के प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस का किसी ऑफिशियल फंक्शन में मिलना आम बात है। लोकपाल का चुनाव का मामला हो या फिर सीबीआई चीफ के चुनाव जैसे कई मौके आते हैं जहां दोनों की मौजूदगी जरूरी भी होती है। बच्चों की शादी या घर में कोई गुजर जाता है तो भी ऐसे मौके पर पीएम या जज किसी के घर जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निजी फंक्शन में दोनों की मुलाकात ठीक नहीं है। हमारे देश में तो हर महीने कोई ना कोई त्योहार आता है, ऐसे तो समस्या हो जाएगी। सभी जज पर्सनल फंक्शन में चीफ मिनिस्टर या गवर्नर को अपने घर बुलाने लगेंगे, इससे गलत मैसेज जाएगा। जब जस्टिस लोकुर से सवाल किया गया कि हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव का एक बयान आया था। शेखर यादव ने कहा था कि देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। इस पर भी जस्टिस लोकुर का बयान आया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि जस्टिस यादव ने जो बयान दिया उसे पीएम मोदी के सीजेआई चंद्रचूड़ के घर जाने से कोई प्रेरणा मिली थी। मेरा सबसे पहला सवाल तो हाईकोर्ट से ही है। कैसे विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर में हुआ? इसकी इजाजत किसने दी? किसके दबाव में दी गई? वहां पर कार्यक्रम नहीं होना चाहिए था। जस्टिस शेखर यादव जिस जगह बोल रहे थे, जिस कार्यक्रम में बोल रहे थे, उनके बयान का पूरा कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो पता चलता है कि अच्छा मैसेज नहीं गया।
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। जस्टिस शेखर यादव को बुलाया भी गया। बंद कमरे में क्या बातें हुई ये तो नहीं पता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सोचने की जरूरत है कि ये सब क्यों हो रहा है। जब कोई भी नेता ऐसा भाषण देता है तो पार्टियां कहती हैं कि गलत तरीके से बयान पेश किया गया। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब जस्टिस यादव पेश हुए हों तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही बयान दिए हों। हिंदू राष्ट्र की मांग पर भी जस्टिस लोकुर का बयान आया। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में साफ लिखा है कि हमारा देश सेक्युलर है। अगर कोई कह रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो ये उनकी विचारधारा है। संविधान उसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उसको जेल में भी नहीं डाल सकते। लोग तो ये भी कहते हैं कि देश में प्रधानमंत्री का सिस्टम ठीक नहीं है। अमेरिका की तर्ज पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, लेकिन हमारा कानून इसकी इजाजत नहीं देता। जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग पर बहस करना चाहते हैं वो जरूर करें, लेकिन इसकी आड़ में लोगों को भड़काना गलत है। अगर कुछ होता है तो उसके लिए आपको संविधान में बदलाव करना होगा, और संविधान इतनी आसानी से नहीं बदल सकता, मुमकिन ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सेक्युलरिज्म संविधान का बुनियादी ढांचा है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान बदलना होगा। मेरे हिसाब से ये नहीं हो सकता, क्योंकि बहुमत नहीं है। बाकी जिसको जो कहना है वो कहने के लिए आजाद है। कोई कह सकता है कि ये हिंदू राष्ट्र है, कोई कह सकता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वास्तव में प्रेसिडेंट है। कहने में क्या है, कोई भी कुछ कह सकता है। जस्टिस लोकुर ने मस्जिदों के सर्वे पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि एक केस में सीजीआई ने टिप्पणी कर दी और याचिका दायर होनी शुरू हो गई। दरअसल जिस टिप्पणी की बात जस्टिस लोकुर ने की वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ही की थी। इसे लेकर जस्टिस लोकुर ने कहा कि इस मामले में अब किसको जिम्मेदार बताया जाए। कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया, सिर्फ सीजीआई ने टिप्पणी की थी। अब सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप कानून को चुनौती दी गई है। लोअर कोर्ट में बहुत से मामले चल रहे हैं। ऐसे में यह भी देखना चाहिए कि वो कोई आदेश जारी कर सकते हैं या नहीं। सर्वे को गैर कानूनी बताते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं दायर हुई हैं। इन याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करनी चाहिए। अगले महीने में ही या फरवरी तक फैसला आ जाना चाहिए। अगर इसमें देर हुई तो देश के सामाजिक सद्भाव पर इसका असर पड़ेगा। माहौल बिल्कुल बिगड़ जाएगा। अखबारों में आया है कि आने वाले समय में ऐसे 800 केस फाइल हो जाएंगे। जस्टिस लोकुर ने डॉक्टर अंबेडकर की उस बात का भी समर्थन किया जो उन्होंने संविधान को लेकर कही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान अच्छा और बुरा उसे लागू करने वालों पर होता है। इसी बात को दोहराते हुए जस्टिस लोकुर ने आगे कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने बिल्कुल सही कहा था। अगर देश चलाने वाले अच्छे हों तो बुरा संविधान भी अच्छा बन सकता है। अगर नेता बुरे हों तो अच्छे से अच्छा संविधान देने का भी फायदा नहीं है। हमारे राज्यपालों को ही देख लीजिए, कितना ढीला काम करते हैं। विधानसभा ने कानून पास किया तो उस पर राज्यपाल के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। सरकार राज्यपाल के पास जाती है तो वो कहते हैं कि जब मर्जी होगी तब साइन करेंगे। कई मामलों में स्पीकर कहते हैं कि संविधान में कहां लिखा है कि हमें 10 दिन में फैसला लेना है। माना कि संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन आपको जल्दी साइन करना है या जल्दी फैसला लेना है, लेकिन संवैधानिक नैतिकता नाम की भी कोई चीज तो होती है कि नहीं। साइन नहीं करना या फैसला देर से लेना गैर कानूनी नहीं है, आपको सजा नहीं होगी, पर यह नैतिकता के खिलाफ है। जस्टिस लोकुर ने पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के उस फैसले पर भी सवाल उठाए जिसमें उन्होंने न्याय की देवी यानी लेडी जस्टिस की आंखों पर बंधी पट्टी को हटाने को भी गलत बताया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ क्या संदेश देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो किया वो सही नहीं किया। एक गलत मैसेज सेट किया गया। न्याय की देवी की आंखों पर 150 से 200 सालों से पट्टी बंधी थी। इसके पीछे एक मैसेज था कि न्याय सभी के लिए बराबर है, फिर चाहे सामने कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो सकता है कि पट्टी निकालने से आप देख पाएंगे कि कटघरे में बड़ा आदमी या पॉलिटिशियन है तो उसके फेवर में फैसला आने लगेगा। तो यानी यहाँ पर जस्टिस लोकुर की जो पूरा जो बयान है, जो बातें हैं, उसमें एक ही बात साफ है कि इस वक्त न्यायपालिका खतरे में है और उस पर भी पॉलिटिकल पार्टीज का, खासकर सत्ताधारी पार्टी का दबदबा कायम है और इस पर ध्यान देने की अभी जरूरत है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।